Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. Recently हमने डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्लेलिस्ट ऐड की है, जिसमें से आई थिंक 14 वीडियोस हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर. दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू रिलेटेड टू द डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर. पिछली क्लास में हमने स्टार्टिंग की थी कि हाउ वी कैन ट्रबल शूट द इशूज रिलेटेड टू डेस्कटॉप. कई तरीके की प्रॉब्लम आती है डेस्कटॉप पे, और एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको रिजॉल्व करें. पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, यू आर नॉट एबल टू ओपन एनी वेबसाइट, या आपके मशीन पे इंटरनेट एक्सेस नहीं आ रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बैकएंड में क्या चीजें चेंज करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी सेटिंग्स आपको देखनी है, वो सारा कुछ हमने डिस्क्राइब किया था. आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, यू जस्ट नीड टू क्लिक एंड गो थ्रू द ऑल वीडियोस. अभी हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, मींस ट्रबल शूटिंग वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं. और आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस, जो कि एक कॉमन इशू है डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, हर एक मशीन के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका सिस्टम थोड़े दिन बाद चलते चलते थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस जो है स्लो हो जाती है. एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिस्टम एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ वी कैन इनहैंस द स्पीड ऑफ आवर डेस्कटॉप. तो ये एजेंडा है आज की क्लास का. फटाफट से हम स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली गाइड कर सकें कि आप अपने केस में, अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है, डेस्कटॉप सपोर्ट, डेस्कटॉप स्लो परफॉर्मेंस का कोई इशू आता है, तो हाउ यू कैन रिजॉल्व इट. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. और मीनवाइल डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. आप लैपटॉप ट्रबल शूट कर रहे हैं, या डेस्कटॉप ट्रबल शूट कर रहे हैं, या सर्वर मशीन आप कोई मैनेज करने का काम कर रहे हैं, तीनों के केस में, राइट, तीनों के केस में, लाइक लैपटॉप हो गया आप, या फिर आपने डेस्कटॉप रिपेयर करना है, नॉट रिपेयर, आई मीन डेस्कटॉप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, या सर्वर कंप्यूटर को रिजॉल्व करना है. अब इसमें जो इशू आ रहा है ना, स्लो परफॉर्मेंस, एज पर द नेम सजेस्ट, मीन्स जब आपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया था, जब उसको परचेज किए थे, स्टार्टिंग में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मीन्स एवरीथिंग इज ओके, बट अभी थोड़ा सा अबनॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, स्लो परफॉर्म कर रहा है, एप्लीकेशन ओपन करने में टाइम लग रहा है, वेबसाइट रन करने में टाइम लग रहा है, इवन जब मशीन को लॉग इन करते हैं ना, तो लॉग इन टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा है. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो बहुत ही बेसिक से स्टेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड वी आर एबल टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले तो आपको कॉज मालूम होना चाहिए, रीजन मालूम होना चाहिए कि किस वजह से हमारा जो कंप्यूटर है इतना ज्यादा स्लो जा रहा है. पहले ऐसा नहीं था, बट अभी रिसेंटली हफ्ते 10 दिन से ये प्रॉब्लम हमारे साथ देखने को मिल रही है. सो हाउ वी कैन स्टार्ट ट्रबल शूटिंग. देखिए, जो मेन रीजन होता है ना, रीजन बिहाइंड स्लो परफॉर्मेंस, तो पहले उनकी लिस्ट निकाल लेते हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो होता है. पहला रीजन है लो डिस्क स्पेस, जो कि मोस्ट कॉमन है, लो डिस्क स्पेस. और बेसिकली हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइव के अंदर. जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्राइव है ना, उसमें अगर लो स्पेस है, तो definitely it will create a problem, or you are not able to get the access of, you are not able to operate your machine properly. दूसरा, bad sector in hard drive, in HDD. आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें बैड सेक्टर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो गई है. तीसरा रीजन हो सकता है वायरस, आपके मशीन में वायरस की प्रॉब्लम है. चौथा रीजन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, राइट, आपने या तो अपडेट नहीं किया, या कुछ चीजें हैं जो अपडेट के बिटवीन में जो पूरी तरीके से अपडेट नहीं हो पा रही हैं, या अपडेट होने के बाद आपका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो लेटेस्ट पैचेस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से. दैट इज द रीजन ये आपका जो कंप्यूटर है वो स्लो परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिकली स्लो परफॉर्मेंस की तरफ मूव कर रहा है. नंबर नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो एड अनवांटेड एप्लीकेशंस. ठीक है, अनवांटेड एप्लीकेशन जिसकी एज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, हम उनका यूज भी नहीं कर रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेस को कंज्यूम करेगा, और प्लस
बैकग्राउंड की सर्विसेज अगर रन करती रहेंगी तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस में। छठा रीजन हो सकता है मल्टीपल सर्विसेज आर रनिंग इन बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में कई सारी सर्विसेज जो हैं बैकएंड में रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सीपीयू और रैम का यूटिलाइजेशन जो है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। चांसेस कम है, बट यूजर प्रोफाइल, अगर आपके सिस्टम पे मल्टीपल यूजर प्रोफाइल रन कर रहे हैं ना, तो उस केस में भी सिस्टम परफॉर्मेंस स्लो हो सकता है। नॉर्मल कंप्यूटर में तो चांसेस कम है, बट जब वीडीआई वगैरह हम स्टैब्लिश करते हैं कि वर्चुअल मशीन को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है कि मल्टीपल यूजर की होने की वजह से इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम और हमें स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चलिए अब इन पॉइंट पे बात करते हैं, इनको सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। लो स्पेस है तो क्या क्या करना चाहिए हमें। लो स्पेस की जर्नी आप स्टार्ट करेंगे। ये विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसमें स्पेस उतना नहीं है और ये थोड़ा सा स्लो परफॉर्म कर रहा है, तो आप बिल्कुल बेसिक से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे टू ट्रबल शूट स्लो परफॉर्मेंस। आपको सबसे पहले Windows+R प्रेस करनी है और यहाँ पे टाइप करना है टेम्प। जब आप टेम्प प्रेस करेंगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ टेम्परेरी फाइल, और जब सिंपल टेम्प से हम इस विजार्ड को ओपन करते हैं तो ये आपको विंडोज की यानी पूरे कंप्यूटर की टेम्परेरी फाइल को ओपन करा देता है। यहीं पे अगर हम %temp% एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी एक तरीके के टेम्परेरी पेज को ओपन करेगा, टेम्परेरी फोल्डर को ओपन करेगा, बट ये टेम्परेरी फाइल्स रहेंगी आपके करंट यूजर की। जिस यूजर से आपने लॉगिन किया है ना, उस यूजर की टेम्परेरी फाइल की लिस्ट आपको मिल जाएंगी। ये पूरे सिस्टम की है और ये पूरे टेम्परेरी फाइल जो करंट यूजर है। हम इनको रिमूव कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं, और ये मैंडेटरी है कि अपकमिंग डेज में आपको हर दूसरे महीने या कोशिश करना है हर तीसरे महीने एटलीस्ट ये टेम्परेरी फाइल आप रिमूव करते जाएं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर वर्क अगर बहुत ज्यादा टाइम देते हैं या बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं या शिफ्ट के अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करते हैं लाइक 9 आवर या 8 आवर्स, तब भी चांसेस रहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी टेम्परेरी फाइल इकट्ठा हो जाती है ड्यू टू रीजन ऑफ आज की डेट में हर एक कंप्यूटर जो है ऑनलाइन में ही वर्क करता है। नो वन कैन यूज अवर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप इन ऑफलाइन मोड। तो इंटरनेट से कहीं ना कहीं कोई ब्राउज करते समय या कोई सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया इंटरनेट के थ्रू, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये टेम्परेरी फाइल डिलीट करने के बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रीफेच कमांड, और प्रीफेच जो आपके इजिली फ्रिक्वेंसी में जिस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू यूज दीज एप्लीकेशन, तो दीज फाइल्स, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारी सी ड्राइव में हमारे पास जो स्पेस की कमी थी वो स्पेस की कमी हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये तीसरा हो गया। अगला पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिस्टम ओपन करिए, सिस्टम ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करिए सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये जो KB आर्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये कई बार क्या होता है कि अगर आप 6 महीने तक डिलीट नहीं करते या 4 महीने तक डिलीट नहीं करते, तो ये हो सकता है 5 से 6 GB तक का डेटा कंज्यूम कर सकते हैं, जिनका कोई यूसेज नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमूव ऑल द फाइल्स विच आर अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहां से हम पूरे डेटा को रिमूव कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स हो गए। पहले हमने टेम्परेरी, फिर %temp% और देन प्रीफेच, उसके बाद सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस पे रन करेंगे डिस्क क्लीनअप, जिसके लिए हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी कमांड cleanmgr. cleanmgr will redirect you on the C drive, or it will give you the information about the number of space that consumed by unwanted files or unwanted application। 216 MB, क्योंकि हम ये रिसेंटली मीन्स विद इन 10 days, विद इन वीक हम इसको डिलीट करते रहते हैं। दैट इज द रीजन 200 समथिंग MB के आसपास है, बट सम टाइम यू विल गेट अप टू मोर देन 5 GB 10 GB के आसपास स्पेस यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ऑलराइट, सो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रही होंगी चीजें। अब ये सब परफॉर्म करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी नीड टू वेरीफाई। एक बार आप कंट्रोल पैनल ओपन करो, रन पे टाइप करो कंट्रोल और प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाओ। प्रोग्राम एंड फीचर्स पे आप देखिए कई सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं,
और इनमें से कुछ एप्लीकेशंस का हमें इस्तेमाल भी नहीं करना है। जैसे ये अपने पास एप्लीकेशन है या Nmap एप्लीकेशन है, इसका यूसेज हम नहीं है हमारे पास, तो फिर भी वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। सो व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू रिमूव द ऑल एप्लीकेशन जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। बट इससे पहले अगर आप क्लाइंट को सोल्यूशन दे रहे हैं, क्लाइंट के सिस्टम पे ये प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस की, तो यू मस्ट नीड टू वेरीफाई विद क्लाइंट, और क्लाइंट से आप क्वेश्चन पुट अप करोगे और उनसे परमिशन लोगे कि आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एप्लीकेशन, आर यू ओके फॉर दैट? सो आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड फॉर टू रिमूव अनइंस्टॉल एप्लीकेशन। उम्मीद है सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला पॉइंट जो है हमारे पास सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस को रिजॉल्व करने के लिए अपना वर्चुअल मेमोरी भी चेक कर सकते हैं। sysdm.cpl ओपन करिए, एडवांस्ड पे जाइए, परफॉर्मेंस की सेटिंग पे जाइए, देन एडवांस्ड पे जाइए और यहाँ पे चेंज पे जाइए। ये आपका ऑटोमेटिक पे सेट है। सी ड्राइव जो वर्चुअल मेमोरी जिसको पेज फाइल मेमोरी कहते हैं वो आपकी डिफॉल्ट पे सेट है। बट अगर आपको लगता है कि डिफॉल्ट में कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हमारी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम हो रही, तो आप इसको कस्टमाइज करके एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास स्पेस बच जाएगा, या आप जितने भी विजार्ड ओपन करते हैं उनके लिए पेज फाइल को डिजाइन कर देंगे मैनुअली। सो ये भी एक मेथड हो सकता है जिससे आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, इनहैंस करा सकते हैं। उम्मीद है यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज टास्क मैनेजर। आप टाइप करिए टास्क MGR या टास्क मैनेजर। यहाँ पे आपको CPU और RAM का यूटिलाइजेशन प्लस स्टोरेज का यूटिलाइजेशन, नेटवर्क का यूटिलाइजेशन लिस्ट में मिल जाएगा, और वेरीफाई कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन रन कर रहा है जिसका CPU यूटिलाइजेशन या RAM यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है। यू नीड टू चेक इट, और चेक करने के बाद यू नीड टू रिमूव द एप्लीकेशन, या फिर उसकी जो बैकग्राउंड की चीजें हैं उनको आप स्टॉप करिए। अगर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं। ऑल गुड। चलिए, नंबर ऑफ यूजर, यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा कि आपके कितने नंबर ऑफ यूजर्स लॉग इन है और कौन कौन सी सर्विसेज उनकी रन कर रही हैं। तो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट, अगला पार्ट होता है सिस्टम का अपडेट। अगर आपका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, रिसेंटली आपने उसको अपडेट नहीं किया, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो यू जस्ट नीड टू ओपन सर्च एंड टाइप अपडेट। ये चेक फॉर अपडेट पे जाएगा। हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है 24/7, मोस्टली इसमें इंटरनेट रन करता रहता है। दैट इज द रीजन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अप टू डेट। बट इसके अलावा चेक अपडेट, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट होगा किसी ड्राइवर से रिलेटेड, किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड या ग्राफिक्स से रिलेटेड, सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट। कोशिश ये करनी है कि हम अपने सिस्टम को अप टू डेट रखेंगे। जो भी लेटेस्ट पैचेस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस करता है बैकएंड से, वो सभी लेटेस्ट पैचेस को हम अपने सिस्टम पे एट अ सेम टाइम इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं या जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो हमें फेस ना करने पड़े। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू क्लियर इन दिस केस, राइट। आपको इसमें ये सारे पॉइंट्स मैनेज करने हैं इन केस ऑफ आपका सिस्टम स्लो चल रहा है। तो इफ एनीवन आस्क यू, कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि I'm facing issues related to the system slow performance as a system admin, as a desktop support engineer, can you please help me? क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप डिस्क्राइब करोगे? तो आप इनमें से सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि टेम्परेरी फाइल डिलीट कर दिया, क्लीन MGR कर दिया, लाइक दैट। सो इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब your on Teach Me Cloud YouTube channel. Bye guys.